हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्लास या लेसन फर्स्ट का पार्ट थर्ड कराऊंगा, जिसमें मैं एक्सरसाइज को आज लिखवाऊंगा। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग जो देखकर स्टडी करिए और पढ़िए। तो आज चलिए, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज में फर्स्ट है MCQ, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें टिक लगाना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए नेटवर्क कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रिसोर्सेज, या फिर नोड्स, या फिर वर्क स्टेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। किसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को नोड्स भी कहा जाता है एंड वर्क स्टेशन दोनों कहा जाता है। इसलिए फर्स्ट में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। फर्स्ट का आंसर इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट बी नोड्स एंड सी वर्क स्टेशन बोथ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Which of the following uses a centralized network device? इसमें से कौन सा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस के रूप में काम करता है। ऑप्शन है हाइब्रिड, स्टार, या फिर बस। तो ऑप्शन बी स्टार पे आप टिक करेंगे, स्टार पे टिक करेंगे। इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। ओके, स्टार पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच नेटवर्क डिवाइस रीजनरेट्स डाटा सिग्नल। इसमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो डाटा सिग्नल को रीजनरेट करता है। ऑप्शन रोटर, हब, या फिर रिपीटर। तो ऑप्शन सी रिपीटर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, What does NIC stand for? NIC का फुल फॉर्म क्या है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, या फिर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कार्ड है, या फिर नेटवर्क इंटर कनेक्शन केबल है। हम लोग ने अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज करेक्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड नेक्स्ट वन 5 क्वेश्चन है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज टोकन यूज। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में टोकन का यूज किया जाता है। अभी हाल ही में हम लोग जो है पार्ट 2 में पढ़े हैं। टोकन में ऑप्शन है ट्री, ऑप्शन बी है रिंग, एंड ऑप्शन सी है स्टार। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में टोकन का यूज रिंग टोपोलॉजी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ए आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से चूज करके करेक्ट फिलअप को फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए पावर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इज यूज्ड इन डॉट 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 आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर आप फिलअप कर लेंगे। फर्स्ट क्लाइंट और सर्वर मींस ए पावरफुल सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जो माध्य का काम करता है। सेंट्रलाइज्ड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज्ड फॉर क्लाइंट, जिसको हम सर्वर कहते हैं या फिर क्लाइंट कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्लाइंट या सर्वर आप फिलअप कर देंगे। नंबर बी है, ए स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इन सभी नोड्स एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरह के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, क्या नाम है, मेश टोपोलॉजी। यहाँ फिलअप करेंगे मेश, MESH, मेश टोपोलॉजी। ओके, नंबर थर्ड है, वायरलेस मीडियम यूजेज डॉट 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 फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा।
वायरलेस मीडियम में, दो तरह के मीडियम में हमने मीडियम का हम लोग पढ़े थे, एक वायर्ड मीडियम पढ़े थे और एक वायरलेस मीडियम पढ़े थे। तो वायरलेस में बताना है कि वायरलेस मीडियम यूजेज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार के सिग्नल का यूज किया जाता है? माइक्रोवेव सिग्नल। तो आप फिलअप कर लेंगे माइक्रोवेव सिग्नल, MICROWAVE माइक्रोवेव सिग्नल। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 है नेटवर्क टोपोलॉजी रिप्रेजेंट फिजिकल एंड डॉट 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 स्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क। यहाँ पे आप लॉजिकल फिलअप कर लेंगे, LOGICAL लॉजिकल। एंड नेक्स्ट 5 डॉट 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 केबल्स ट्रांसमिट डाटा एंड एट हाई स्पीड। किस प्रकार का केबल्स डाटा को ट्रांसमिट करता है, वो भी हाई स्पीड में? तो फाइब्रिक ऑप्टिक, जो फाइब्रिक ऑप्टिक प्रकार का केबल होता है वो सबसे बेहतरीन केबल होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है बिल्कुल हाई होता है। इस तरह से यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक फिलअप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर 5 आपके फिलअप पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी इज इजी टू मेंटेन एंड ट्रबल शूट। जो बस टोपोलॉजी होता है वो मेंटेनेंस या ट्रबल शूट के लिए सही होता है, इजी होता है। मीन्स बस टोपोलॉजी में मेंटेनेंस और ट्रबल शूट बिल्कुल आसान होता है, इजी होता है। ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, इसलिए ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन ए हब। इसमें कह रहा है कि एक स्विच जो है वो हब से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल सही। पिछले पेज में आप जो है जाके देख लेंगे, वहां पे स्विच और हब का डेफिनेशन दिया हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्विच इज मोर इंटेलिजेंट हब, इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट, ट्रू। नंबर 3 देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इन ए पीर टू पीर नेटवर्क। पीर टू पीर नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस नहीं लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही। सो ट्रू। एंड नेक्स्ट इज नंबर 4 कंप्यूटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए नेटवर्क। कंप्यूटर्स में नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर्स में नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल फॉल्स। ये फॉल्स रहेगा। क्यों फॉल्स रहेगा? क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो जब कनेक्ट होते हैं तो किसी न किसी प्रकार से वो आपस में नेटवर्किंग की गई होती है ताकि उनके डाटा को शेयर किया जा सके। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जरूरत तो पड़ती है, इसलिए ये फॉल्स रहेगा। तो नंबर 4 इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट नंबर 5 कोएक्सियल केबल कवर मोर डिस्टेंस देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्रू, बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ट्रू लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डी में आप देखिए, डी में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कॉलम। मैचिंग करना है, मैचअप दिखाना है आपको। कॉलम ए को मैच करना है, कॉलम ए के सभी लिस्ट को मैचिंग करना है कॉलम बी के सभी लिस्ट से, कौन सा सुटेबल है। तो फर्स्ट है नॉस, NOS, नॉस को मैचिंग करेंगे ऑप्शन डी वाले से, नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइस। नॉस जो होता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइस। इसमें हमने बिल्कुल सीधे हमने आंसर लिख दिया है, आप लोग भी कॉपी में ऐसे ही कर लेंगे। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग, ये नॉस जो होता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका साथ फुल फॉर्म भी होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नंबर सेकेंड है रोटर। रोटर को आप ई से मिलाएंगे, ई यानी कि ए नेटवर्क डिवाइस। रोटर एक प्रकार का रोटर पढ़ते हैं या राउटर पढ़ते हैं, कई लोग राउटर भी पढ़ते हैं, रोटर पढ़ेंगे आप। रोटर एक नेटवर्क डिवाइस होता है, इसलिए ये ई से आप मैचिंग करेंगे। थर्ड है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी ए से आप मैचिंग कर लेंगे। फोर्थ है पैन, PAN। हम लोग जो है कई प्रकार की नेटवर्किंग पढ़े थे, लैंडमैन, पैन, तो इसमें से पैन है। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क।
ओके स्टूडेंट, तो इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि बी से आप मैचिंग कर लेंगे। 5 है सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर तो बस लास्ट बचता है सी वाला, तो उसको सी वाले से आप मैचिंग कर लेंगे। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर दैट एक्ट्स ए हब। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ए बी सी डी कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग भी कॉपी ओपन करके उसको लिखते हुए चले जाइए। फर्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे में आपको आंसर देना है। 4 या 5 लाइन, मैक्सिमम 4 या 5 लाइन तक को आपको उसको फिनिश कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर ए। आप लोग भी कॉपी ओपन करके मेरे साथ ही नोट्स बनाते जाइए, लिखते हुए क्वेश्चन आंसर लिखते जाइए, साथ ही लिखते जाइए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? तो आप अगर बुक ओपन करेंगे तो पेज नंबर 7 पे ही पहले फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, देखो नेटवर्किंग इज ए ओके स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग इज ए सेटअप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर कम्युनिकेशन। ओके, जो नेटवर्किंग होता है एक तरह का सेटअप होता है फॉर नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से जुड़ाव के लिए। द इंटरनेट इज बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है ये सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जो कि पॉपुलर भी है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है, आंसर नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफाइन नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस को डिफाइन करना है, जो कि पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। ओपन द पेज नंबर 10, लुक हियर। Define the network device.
आंसर नंबर सेकंड है नेटवर्क डिवाइसेस आर फॉलोइंग। तीन तरह के डिवाइस होते हैं, हब, स्विच एंड राउटर। फर्स्ट इज हब। इट इज ए नेटवर्क डिवाइस। इट इज ए नेटवर्क डिवाइस which receives data from one node. ओके, किसी एक नोड के द्वारा जो है डाटा को रिसीव करता है। नंबर सेकेंड स्विच। इट इज सिमिलर टू हब, हाउएवर इट इज मोर इंटेलिजेंट। ओके, मींस स्विच जो है वो सिमिलर हब की तरह होता है। स्विच जो है वो सिमिलर टू हब की तरह सिमिलर होता है, हब की तरह ये होता है। हाउएवर इट इज मोर इंटेलिजेंट, जबकि ये स्विच हब से थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। नंबर थर्ड राउटर। इट इज ए नेटवर्क डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग डाटा एमंग डिफरेंट नेटवर्क्स। इट एनालाइजेस द डाटा गिवन बाय हब। ये उस डाटा को एनालाइज करता है जो हब के द्वारा भेजा गया होता है, सेंड किया गया होता है। एंड नेक्स्ट आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इस प्रकार लिखेंगे, लैन एंड वैन। लैन इज फर्स्ट स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड हियर फर्स्ट स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, एंड सेकेंड डिफरेंस, इट इज डिजाइन फॉर स्मॉल एरिया। यह छोटे एरिया के लिए डिजाइन किया गया होता है, सच एज ऑफिसेस, इन ए बिल्डिंग या फिर स्कूल etc। और इट इज डिजाइन फॉर होल जियोग्राफिकली। पूरे संसार में जो है कहीं इसका पूरे संसार के लिए इसका डिजाइन किया गया होता है। नंबर थर्ड, इट रेंज विदिन 1 किलोमीटर। It range are 10 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer etc. up to above. Okay, student. And next question number 4. Okay. Students, answer number 4. देखिए आंसर 4 क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा डिफाइन द peer-to-peer network. Peer-to-peer network. All the computers are interconnected to each other. Are called peers. सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क में, तो सब प्रत्येक कंप्यूटर को हम पीर्स कहते हैं। डाटा इज शेयर्ड डायरेक्टली बिटवीन द कंप्यूटर। डाटा को जो है कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी आर कॉल्ड पीर टू पीर नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क नो सर्वर रिक्वायर्ड। इस टाइप के नेटवर्क में किसी सर्वर का जरूरत नहीं पड़ता है। इफ फेल्योर ऑफ वन पीर डज नॉट अफेक्ट टू अदर पीर। इस टाइप की कनेक्टिविटी में यदि एक कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर पे प्रभाव नहीं पड़ता है, काम होता रहता है। एंड आंसर नंबर 5, ए कम्युनिकेशन। क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होते हैं? तो आंसर इज ए कम्युनिकेशन मीडियम इज ए चैनल रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन between computer. There are two medium, wired and wireless. Okay students, इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, उसको भी जल्दी जल्दी करा लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, F क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के मेजर क्या एडवांटेज, क्या उसके जो है महत्व है। तो कई महत्व है, जिसमें से फर्स्ट इन्फॉर्मिंग एंड फाइल शेयरिंग। इससे हम जो है कोई चीज जो है इन्फॉर्म करते हैं या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं या फिर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। नंबर सेकेंड एडवांटेज है कॉम्बिनेट रिसोर्स शेयरिंग, कई स्रोत को जो है शेयरिंग करना। थर्ड है इजी कम्युनिकेशन। फोर्थ स्टोरेज कैपेसिटी। नंबर 5 कॉस्ट बेनिफिट। नंबर 5 एंड नंबर 6 सिक्योरिटी, सुरक्षित रहता है। एंड नंबर सेकेंड आप लोग लिखते जाएंगे ताकि जो है नोट्स बना रहेगा, तैयार करने में सही रहेगा। आंसर सेकेंड आपका क्वेश्चन है सेकेंड, एक्सप्लेन क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। तो आइए ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आंसर नंबर सेकेंड हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन करना है क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर को। इन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंप्यूटर्स आर डिपेंडेंट ऑन ए सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर फॉर सर्विसेज। द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर act as a hub and is called the server. Okay, all the computers connected to the server are called clients. The server is the heart of the network. Complete network is dependent on the server. If the server fails, complete network goes down. Okay, and answer number third, first bus topology. क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी थ्री नेटवर्क टोपोलॉजी। किन्हीं तीन नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताना है हमको, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ओके, बस टोपोलॉजी, in this all the nodes are connected to a single cable. The cable acts as the backbone of the network. Nodes यहाँ पे देखा जाए, in this all the nodes में होता है जो कंप्यूटर होते हैं आपस में, सारे जो कंप्यूटर कनेक्ट किए गए होते हैं उन्हीं कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर को हम नोड्स कहते हैं। तो in this all the nodes are connected in a single cable. The cable acts as a backbone of network. Ring topology, in this all the nodes are connected in circular fashion. Each node is directly connected to the adjacent node. And third, star topology. In this all the nodes are connected to a hub through cable. The hub acts like a network server. And last question is, explain the difference between wired and wired medium. Okay student, so right now आइए स्टूडेंट्स आंसर नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वायर एंड वायरलेस मीडियम। ओके, फर्स्ट इज वायर्ड मीडियम। Wired media can consist of cables and connectors.
Computers in a network are connected through wires and connectors. The main cables are twisted pair cable, CABLEN, twisted pair cables. Second is coaxial cables, and third is optical fiber cables. And second, wireless medium. क्या होता है वायरलेस मीडियम? वायरलेस मीडिया uses radio frequencies are microwave signals to transmit data between network devices. For example, first satellite communication, second WiMAX, third Wi-Fi, and fourth Bluetooth. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लिख लेंगे। इस तरह से हमारा लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज फिनिश होता है। आप इसको जो है अच्छे से कॉपी में अपने नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद आप उसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जल्द ही आपका जब भी यूनिट टेस्ट होगा या कोई एग्जाम होगा तो आप तैयार किए रहेंगे पहले से ही, तो टेस्ट देने में आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।